बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो रीतिकाल से संबंधित है। पिछले व्याख्यानों में हमने कवि भूषण के बारे में विस्तृत रूप से उनके दिए गए पदों की सप्रसंग व्याख्याएं जानी। आज हम कवि घनानंद के बारे में उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जो आपके पद हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या यहाँ देखेंगे। सबसे पहली घनानंद की जो व्याख्या है, यानी इनको प्रेम की पीड़ का कवि भी कहा जाता है, और प्रेम की पीड़ का कवि मानने के पीछे यहाँ बहुत बड़ा सहयोग योगदान कवि घनानंद का है, क्योंकि उनको भाषा का धनी हम मानते हैं। उनके काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग उन कवि के द्वारा बहुतायत मात्रा में किया गया, और रीतिकाल की यही प्रमुख भाषा भी थी। ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से संबद्ध या समृद्ध इनकी इस काव्य भाषा को देखा जा सकता है। इन्होंने बड़े ही सरल, सहज, लाक्षणिक व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग अपने काव्य के अंतर्गत किया है। घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य को चार चांद लगा दिए हैं। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सरल और सहज ढंग से किया है। उनके काव्य में अनुप्रास का प्रयोग देखने को मिलता है। यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग बहुलता के साथ उनके द्वारा किया गया है। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार है माना जा सकता है, और आचार्य विश्वनाथ ने भी इनके बारे में लिखा है कि विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इनकी काव्य की एक महत्वपूर्ण यही विशेषता थी कि इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ विरोधाभास अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ प्रयोग किया है। अब यहाँ इनके पदों की जब हम व्याख्या करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो इनका पद है, यानी कवित्व सवैया इनके द्वारा लिखे गए, और उनके अंतर्गत जो पहला जो पद है, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, ये पहला पद है आपके पाठ्यक्रम का। और छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब धो दिखाइयो, चट किलो भेक करे मट किली बाति सोही, मुरली अधर धर लटकत आई हो, लोचन दुराय कछु मृदु मुश्क्याय ने है, भीनी बतियानी लड़काई बतराही हो, बिरह जरत जिए जानी आनि प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को धन घन बरसाई हो, धन बरसाई हो, घन बरसाई हो। तो हे कृपा के निधि, कृपा के अक्षत भंडार, हे श्री कृष्ण, आप मुझे कब अपने दर्शन देंगे और कब अपने आनंद के बादलों की वर्षा करेंगे, और जब उन आनंद के बादलों की वर्षा जब मुझ पर होगी तो मैं अपने आप ही उन आनंद के बादलों की वर्षा से यहाँ सरोवर हो जाऊँगा, अर्थात पूर्णतः अपने शरीर के समस्त अंगों सहित भीग जाऊँगा। तो यहाँ कवित्व सवैया के अंतर्गत जो प्रस्तुत जो पद है ये कवि घनानंद का है, और घनानंद कवित्व से इसको लिया गया है, और इसमें कवि ने किसी गोपी अथवा नायिका की मनोदशा का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है, और विरहिणी नायिका श्री कृष्ण दर्शन के अभिलाषा से विवश होकर ऐसा कहती है। इसके सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ जान लें। इनका जो भावार्थ हम जो इसमें व्याख्या करते समय जो इन कठिन शब्दों का भावार्थ यहाँ ग्रहण करेंगे वो कठिन शब्द हैं, जैसे त्रसित यानी प्यासी, चखनी नेत्रों को, चक्षुओं को, चटकीलो यानी बहुत ही भड़कीला, भेक यानी वेश, मटकीली चटक मटक वाले ढंग की, लटकत यानी मस्ती से झूमते हुए, दुराय यानी मटका कर, छिपा कर, लड़काए ललक उपजा कर, आनी आनी यानी आकर, कृपा निधि कृपा के सागर। अब इसकी जो हम व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे वो व्याख्या इस तरह से हो सकती है कि कोई गोपिका कह रही है अपनी मनोदशा का चित्रण करते हुए कि विरहिणी नायिका श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा
रखती है और वह विवश होकर के ऐसा कह रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वे श्री कृष्ण उसको दर्शन नहीं दिए हैं। और हे श्री कृष्ण, कृष्ण को संबोधित करते हुए वो ऐसा कह रही है कि तुम अपनी शोभा के सागर प्रसन्नता से पूर्ण चंद्रमा रूपी मुख को मेरे इन प्यासे नेत्रों को न जाने कब दिखलाओगे, और न जाने कब तुम अपनी चटकीली वेशभूषा को धारण करके अपने होठों पर मुरली रखते हुए, बजाते हुए, नखरीले ढंग से झूमते हुए आओगे। न जाने कब प्रेम से सिक्त बातों से आंखें मटकाते हुए, मृदु मृदु मुस्कुराते हुए और चपलता के साथ वार्तालाप करोगे, और न जाने कब अपने हृदय में मुझे विरह से जलती हुई समझकर तथा मेरे पास आओगे। हे प्राणों के प्रिय कृष्ण, कृपा के सागर श्री कृष्ण, तुम अब मुझ पर आनंद के मेघ को बरसाओगे अथवा अत्यधिक आनंद की वर्षा करोगे। विशेष हम इसमें लेंगे कि प्रियतम की रूप छवि के साथ समस्त व्यवहार को प्रेमानुकूल बताकर उनके संयोग की लालसा नायिका द्वारा व्यक्त की गई है। दूसरी बात, इसमें यमक है, उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि ने इसमें प्रस्तुत किया है। और मन हरण कवित छंद हम इसको कह सकते हैं। जैसे कवित सवैया है, मन हरण कवित छंद इसको हम कह सकते हैं। ये पहला पद था। अब हम इनका लेते हैं दूसरा पद। भौर के सान लो कानन और निहार की बावर नेक न आरती। सान ते भौर लो तारिणी ताकि वो तारिणी सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद आंसुन औसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगे रहे आखिन के उर आरती। न हारती, कठिन शब्द इसके हम लेंगे। न हारती यानी हारती नहीं है, थकती नहीं है। तारणी यानी तारों को, आंखों की पुतलियों को। तारणी सो, आंख पुतलियों से। एक तार लगातार, एक टक। टारती डरती है अर्थात छोड़ती है, भाव तो भाने वाला। प्रियतम अवसर यानी अवसर। गारती गंवा देती है। सोहन सम्मुख, जोहन देखने की, और आरती लालसा अर्थात वेदना। ये जो प्रसंग है ये घनानंद के द्वारा, ये पद जो है वो घनानंद के द्वारा रचित पद है और इसमें कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण इसमें किया है जो प्रियतम की लगातार प्रतीक्षा करती रहती है, परंतु उसके सामने आ जाने पर निरंतर अश्रुपात के कारण वह उसे नहीं देख पाती है। यानी लगातार वो प्रतीक्षारत है, देखना चाहती है और अचानक ही उसके प्रियतम उसके सामने, उसके सम्मुख उपस्थित भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं। लेकिन पहले प्रियतम के नहीं दिखाई देने के कारण उसके आंखों से लगातार अश्रुओं की धाराएं प्रवाहित हो रही है और लगातार आंखों से आंसू बहने के कारण अपने सामने, अपने सम्मुख खड़े हुए अपने प्रियतम को वह नहीं देख पाती है। ये उस दशा का वर्णन यहाँ कवि ने अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ लिया है। प्रस्तुत पद घनानंद का है और घनानंद उसमें कवित्व से इसको उद्धृत किया गया है, लिया गया है। कवि घनानंद वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक विरहिणी नायिका है, प्रातः से सायंकाल तक वो श्री कृष्ण के आने वाले मार्ग की ओर देखती रहती है और बावली बनी हुई है। वो थोड़ा सा भी नहीं थकती है, लगातार एक टक अपनी आंखों की पुतलियों को बिना झपकाए हुए लगातार उसी मार्ग की ओर लगातार देखती रहती है, क्योंकि प्रियतम कृष्ण गोचारण कर वन से घर आएंगे, इसी लालसा से वह वन की ओर लगातार निहारती रहती है। इस प्रकार वह सायंकाल से लेकर सुबह तक अर्थात सारी रात किनको देखती है? आकाश में जो तारे उदित हो रहे हैं उन तारों को देखती रहती है और पुतलियों से एक टक देखते रहने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती है। अर्थात प्रियतम के आगमन की आशा एवं विरह व्यथा के कारण जागती रहती है। यदि कभी प्रियतम संयोगवश उसे दिखाई भी दे जाता है या देता है तो उसकी दृष्टि में पड़ता है तो निरंतर आंसुओं को बहाने से वह दर्शन सुख का अवसर भी गंवा देती है, खो देती है। भाव यह है कि लगातार आंखों से अश्रुपात होने से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है तथा प्रियतम को वह उस समय नहीं देख पाती। और कवि घनानंद कहते हैं कि उस विरहिणी नायिका की दशा बड़ी विचित्र है। वह प्रियतम कृष्ण को सम्मुख देखने की प्रबल लालसा रखती है, उसकी आंखें उस ओर लगी रहती है तथा हृदय में देखने की लालसा सदा बनी रहती है। अब
विशेष हम इसमें क्या लेंगे कि आंसुनी ओसरे गारती का आशय यहाँ हम यह ग्रहण करेंगे कि नायिका के आंसू क्या निकले। वह अवसर ही टपक कर निकल गया और आंसुओं के साथ वह सुअवसर भी गिर गया और सम्मुख आए अपने प्रियतम को वह नहीं देख पाई। इसमें छेकानुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अनुप्रास अलंकार हम इसमें कह सकते हैं और अभंग और सभंग पद इसके अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। यमक अलंकार इसमें प्रयोग में लिया गया है और सवैया छंद की जो यति गति जो है वो वास्तव में इसमें बहुत ही द्रष्टव्य है। अब आपका जो पाठ्यक्रम का जो तीसरा पद है कवि घनानंद का, सोए न सोइबो जागे न जाग अनोखी लाग सुन आखिन लागी, आखिन लागी। तो प्रस्तुत जो पद है वो घनानंद के द्वारा रचित है और सुजान प्रेम से इसको लिया गया है। यहाँ अपनी विलक्षण वियोग दशा का उल्लेख करती हुई कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से ऐसा वर्णन प्रस्तुत कर रही है। कठिन शब्द जो इसके हैं, अनोखी यानी विलक्षण, अनोखी, लाग लगन, अनूप अनोखा, सोए न सोइबो यानी जब वो सोना चाहती है तो सो नहीं पाती है, जागे न जाग जब वो जागती रहती है तो जागते हुए भी कैसी स्थिति में रहती है, खोई हुई स्थिति में रहती है, यानी जागते हुए भी वो जगी हुई अवस्था में नहीं होती। अनोखी लाग सो आँखें लागी, एक प्रकार की अनोखी लगन से उसकी आंखें लग गई है। और देखत फूल पे भूल भरी, और कभी कभार यानी वियोग की विलक्षण दशा के कारण सोने पर न तो सो पाती है और न जागते रहने पर जागती है, अर्थात न तो ठीक तरह से सोना होता है और न ही जागना। सोने जागने के बीच की स्थिति सदा बनी रहती है। ऐसी विलक्षण लगन इन आँखों को सोने जागने के बीच लग गई है और इसका भाव यह है कि प्रेम की विलक्षण लगन के कारण इन आँखों को सोते जागते नहीं बनता है। जब तक ये आँखें प्रियतम को देखती रहती है तब तक वह प्रफुल्लित रहती है, किंतु उसके अभाव में भूल का विचार करके अथवा प्रियतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर इनमें नित्य ही वेदना जागृत रहती है। अर्थात वेदना का तीखा और तीक्ष्ण अनुभव उन्हें नित्य ही होता रहता है। अनुपम रूपमती तथा अत्यधिक रस से पगी हुई मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धसी रहती है। ये सुजान कौन थी? सुजान जो है वो घनानंद की प्रेमिका थी और प्रसंग इसका ये है कि कवि घनानंद राजा के राज दरबार में राजकवि हुआ करते थे। प्रतिदिन वो उस राज दरबार में जाया करते थे और राज दरबार में जाकर वे अपना जो कवि कर्म है वो कवि कर्म किया करते थे, कवि बिहारी की तरह। जब वो प्रतिदिन राज दरबार में बैठे रह कर के, और वहाँ एक राज दरबार की एक सुंदर नृत्यांगना थी, वैश्या थी, और उसका नाम सुजान था, जो वह नृत्य का काम किया करती थी, नाचने का काम किया करती थी। जब घनानंद ने उस सुजान को देखा तो एक बार देखने पर ही कवि घनानंद का जो मन है वो सुजान पर आ गया। वो मन ही मन सुजान को चाहने लग गए, सुजान से प्रेम करने लग गए। और जब ये बात राजा के कानों में पड़ी, अर्थात राजा ने जब कवि घनानंद को वहाँ जो उसका जो कर्म था कवि कर्म, उस कवि कर्म में रत नहीं देखा, तो राजा के द्वारा कवि घनानंद को टोक कर पूछा गया कि कवि महोदय, मैं आपको इन दिनों इस रूप में देख रहा हूँ कि आपका जो मन है वो कवि कर्म में न होकर और कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। तो घनानंद ने राजा को क्या उत्तर दिया कि हाँ महाराज, मैं मन ही मन इस नृत्य करने वाली सुजान को चाहने लगा हूँ, इससे प्रेम करने लग गया हूँ, इसलिए मेरा जो मन है वो कवि कर्म में, कविता लिखने में, साहित्य रचने में नहीं लगता। राजा ने घनानंद की इस बात को ध्यान से सुना और अपने एक संदेश वाहक के माध्यम से राजा ने उसी समय उसी स्थान पर जो नृत्य करने वाली जो सुजान थी उस सुजान को बुलाया। सुजान वहाँ उपस्थित हुई। सामने घनानंद कवि खड़े थे और उनके सामने सुजान खड़ी हुई थी।
सुजान से जब राजा के द्वारा पूछा गया कि हे सुजान, क्या तुम इनको जानती हो कि ये कौन है, तो सुजान ने घनानंद की ओर देखा और देख करके सुजान ने उनको पहचानने से मना कर दिया कि महाराज, पता नहीं ये कौन है, मैं इनको नहीं जानती, मैंने इनको आज पहली बार ही देखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि घनानंद जो है वो सुजान को देख रहा था, उससे मन ही मन प्रेम कर रहा था, उसको चाह रहा था, लेकिन सुजान जो है वो अपने कर्म में रत थी, अर्थात नृत्य में रत थी। उसका ध्यान घनानंद की ओर था ही नहीं, उसने घनानंद को एक बार भी नहीं देखा। तो प्रेम जो है वो कभी भी एक तरफा नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ से होना बहुत जरूरी है, और उस एक तरफा प्रेम को हम वास्तव में प्रेम नहीं कह सकते। तो राजा के द्वारा जब सुजान के मुंह से जब ये बात सुनी गई तो राजा ने वापस घनानंद की ओर संकेत करते हुए कहा कि सुजान, ये जो कवि घनानंद है ये तुमसे प्रेम करने लगे हैं, मन ही मन तुमको चाहते हैं, क्या तुम भी इनसे प्रेम करती हो? तो सुजान ने उनसे प्रेम करने के लिए स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, और सुजान के जो शब्द थे कि महाराज, मैं राज दरबार की नर्तकी और वेश्या हूँ, और एक वेश्या का प्रेम कभी किसी से नहीं हो सकता। तो राजा ने जब ये उत्तर सुना तो राजा भी दंग रह गया, और राजा ने उसी समय सुजान को अपना काम करने के लिए कहा कि तुम जाकर वापस अपने नृत्य में डूब जाओ। और वहाँ जो कवि घनानंद उसके सामने खड़े हुए थे, घनानंद को उन्होंने दंड दिया और अपने सैनिकों को उन्होंने बुलाया और सैनिकों से कहा कि ये जो कवि घनानंद है इसको तुम सारे के सारे पकड़ करके ले जाओ और एक घने जंगल में कहीं घाटी और तलहटी में इसको छोड़ करके आ जाओ, लुढ़का करके आ जाओ। और वहाँ कवि घनानंद को वो पकड़ कर ले गए और एक पहाड़ी की तलहटी घाटी में ले जा करके उन्होंने उसको रथ से यहाँ नीचे की ओर ढकेल दिया। घनानंद जो कवि हैं वो पत्थर की तरह लुढ़कते, टक्कर खाते कैसे भी उस तलहटी के नीचे तले में पहुँच गए, और उनकी जो दाढ़ी है और जो बाल हैं वो बड़े हुए थे, उलझे हुए थे, उनकी जो वेशभूषा है वो फटी हुई थी, उनके शरीर पर जगह जगह यहाँ पत्थरों और कांटों के और लकड़ियों के लगने से घाव हो गए थे और उन घावों से रक्त बह रहा था, और घनानंद की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। एन केन प्रकारेण कवि घनानंद उस तलहटी से, उस घाटी से लड़खड़ाते कदमों से यहाँ पहाड़ी के ऊपर चढ़े, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके ही उन्होंने वहाँ अपना बसेरा कायम किया। वहाँ रह करके उन्होंने घनानंद कवित्व की रचना की, और इसीलिए हम कवि घनानंद को यहाँ प्रेम की पीड़ा का कवि मानते हैं। तो पद जो है वो आपके ये पूरा पद है, और वियोग की विलक्षण दशा के कारण यहां उसे नायिका के साथ में ऐसा हो रहा है। तो यहां वेदना का तीखा अनुभव उन्हें नित्य होता रहता है। अनुपम रूपवती और अत्यधिक रस से पगी हुई मायावनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धसी रहती है। घनानंद कवि कहते हैं कि फिर यह कैसी वियोग की दशा है। भाव यह है कि बराबर प्रेमिका सुजान की मूर्ति ध्यान में रहती है और फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। सुजान की मूर्ति आंखों में बसी रहती है, बसी रहती है, लेकिन फिर भी सुजान से विरह होने वाली बात यहाँ उसके साथ में घटित होती है। आखिर यह वियोग की कौन सी और कैसी दशा है? क्योंकि विरह की जो 10 दशाएं हैं, उन 10 दशाओं में ऐसा कोई चित्रण इसके लिए नहीं मिलता। विशेष हम इसमें लेंगे कि विरह में लालसा होती है, उद्वेग होता है, चिंता होती है आदि के कारण विरहिणी की जो दशा हो जाती है उसकी सुंदर व्यंजना इस पद के अंतर्गत कवि घनानंद के द्वारा यहाँ अभिव्यक्त की गई है। और विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन यहाँ अनुभूतिमय है, और जो अनुभूति कवि घनानंद के द्वारा विप्रलंब श्रृंगार के लिए की गई उसी का बिल्कुल हूबहू वर्णन कवि घनानंद ने अपने इस काव्य में यहाँ कर दिया है। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग और भावाभिव्यंजक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसमें छेकानुप्रास, अनुप्रास तो है ही, लेकिन छेकानुप्रास, बार बार छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग वहाँ हुआ है, और सवैया छंद की पद मैत्री यहाँ पर बिल्कुल देखने योग्य बन पड़ी है। तो ये कवि घनानंद का
तीसरा पद था। और आपके पाठ्यक्रम के ये जो 3 पद हैं वो आज के इस व्याख्यान में मैंने आप लोगों को बताए। सप्रसंग व्याख्याएं इसकी आप लोगों को बताई गई और इन पदों को आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।